Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, and which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And this is the lecture which is related with signal system, and today we will discuss about the CTFT, and CTFT stands for Continuous Time Fourier Transform. Before the discussion of the CTFT, let's understand आपका CTFT होता क्या है. बेसिकली टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं, या किसी भी ट्रांसफॉर्म का यूज़ जनरली जो हमको यहाँ पे पढ़ना है टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए करते हैं. इससे पहले लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज़ देखा था जो कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता था. फोरियर सीरीज़ पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता था, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज़ निकाला था और डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के लिए भी फोरियर सीरीज़ निकाला था. लेकिन सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स नहीं होते हैं, वी हैव आल्सो अ पीरियोडिक सिग्नल्स. सो एंड आल्सो वी नीड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो we have to have a tool which converts a periodic signal from time domain to frequency domain. So here we will discuss continuous time Fourier transform. यहाँ पे हम continuous time signal लेंगे जो कि अपीरियोडिक सिग्नल होगा और उसका हम फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने जब फोरियर सीरीज़ करा था, कॉन्टीन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ किया था, उसमें एक एग्जाम्पल किया था जहाँ पे ये आपका टाइम पीरियोडिक कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक स्क्वायर वेव है विच इज़ डिफाइंड एज 1. यहाँ पे जो ये 1 डिफाइंड है, फिगर में आप देखो मॉड टी लेस देन T1, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका ये 1 है. लेकिन इसका जो पीरियड आपने डिफाइन किया है फ्रॉम माइनस T/2 से प्लस T/2, यानी इसकी जो पीरियोडिसिटी आप डिफाइन कर रहे हो वो कैपिटल T है, या फंडामेंटल पीरियड हम कह सकते हैं कैपिटल T है. एंड ओवरऑल दिस इज द पीरियोडिक सिग्नल जिसकी पीरियोडिसिटी या फंडामेंटल पीरियड क्या है, कैपिटल T है. इसका हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाला था, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकाला था विच इज AK. एंड AK जो हमने यहाँ पे निकाला था वो सिंक फंक्शन के निकल के आया था. सिंक फंक्शन के फॉर्म में निकल के आया था. मैथमेटिकली हमने इसको डिफाइन किया था AK इक्वल्स टू साइन K ओमेगा नॉट T. K ओमेगा नॉट T, T मीन्स कैपिटल T, दिस वन. दिस वन, ओके. एंड जहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस बाई. यहाँ पे मैं सिंक फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि साइन सिंक थीटा इक्वल्स टू साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा. तो हम इस इक्वेशन को AK को मैथमेटिकली सिंक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यह पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा. और फिर अगर हम इसी इक्वेशन को देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ. इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई के ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई पाई. देखो साइन पाई थीटा अपॉन K ओमेगा नॉट T1 डिवाइडेड बाई पाई. तो यहाँ से बैलेंस के लिए पाई करना पड़ेगा. अब ये पूरा टोटल क्या है, सिंक फंक्शन है. यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं इस वाले को हम लिख सकते हैं सिंक K ओमेगा नॉट T1 बाई पाई. ऑफ कोर्स यहाँ क्या बचेगा, 2 बाई पाई. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बोला है कि ये सिंक फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंक फंक्शन. एंड अब आफ्टर द सम मैथमेटिक्स वी कैन कन्वर्ट दिस फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इन द सिंक फंक्शन. एंड यहाँ पे जो आपका पीरियोडिक सिग्नल है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया है. और एक चीज अगर हम
यहाँ पे एक इसी इक्वेशन में ध्यान से देखो, अगर हम इस इक्वेशन में के ओमेगा नॉट इक्वल्स टू के रखते हैं, के ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा रख दे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 साइन ओमेगा T1 अपॉन ओमेगा, देखो इक्वल्स टू टी ए के। ओमेगा क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, ओमेगा इज द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, and the function 2 sin omega t1 upon omega is the envelope of TAK. This is the very important point. Envelope of TAK means this is the envelope of the TAK, and the coefficient AK are equally spaced sample of the envelope, and for T1 the envelope of TAK independent of capital T. So, key point is 2 sin omega T1 upon omega is the envelope of TAK. What is AK? AK is the Fourier series coefficient for continuous time signal. And if we graphically represent, मैंने आपसे बोला था वो सिंक फंक्शन है और मैथमेटिकली हमने कर भी लिया था पहले ही स्लाइड में। तो ये देखो सिंक फंक्शन है जहाँ पे आपका TAK डिफाइन करा गया है, और TAK में आप देखो ये आपका जो वेव फॉर्म है सिंक फंक्शन की तरह आ रहा है, एंड TAK यहाँ 2 ओमेगा नॉट, माइनस 2 ओमेगा नॉट, दिस इज द 2 ओमेगा नॉट, एंड दिस इज द सैंपल ऑफ एनवलप, this is the sample of envelope TAK. Here as T increases omega naught twice pi T decreases. So, the envelope is sampled with closer and closer spacing. अगर ऐसा करेंगे, अगर आपका T increase करेगा तो omega naught will decrease. So, you will get such type of results. जैसे जैसे आप increase करेंगे आपका samples और पास में आएगा, जैसा कि आपका सैम्पलिंग थ्योरम कहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग। एज टी बिकम्स आर्बिट्रेरी लार्ज द ओरिजिनल पीरियोडिक स्क्वायर वेव अप्रोचेस रेक्टेंगुलर पल्स, ओरिजिनल पीरियोडिक स्क्वायर वेव अप्रोचेस रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट ऑल द रिमेन्स इन द टाइम डोमेन इज ए पीरियोडिक सिग्नल corresponding to one period of the square wave. This is the first conclusion जो हमने पिछले डिस्कस किया, एंड ऑल्सो द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई टी, जो हमने यहाँ पे TAK कह रहे हैं, दिस वन TAK. सो फोरियर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई टी becomes more and more closely spaced samples of the envelope, so that in the some sense that the set of Fourier series coefficient approaches the envelope function as t tends to infinite, means t का अप्रोच क्या है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, t की वैल्यू हम इंक्रीज करा रहे हैं. सो इन द लास्ट एग्जाम्पल जो हमने फोरियर सीरीज कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज निकालने के लिए एग्जाम्पल लिया था, इम्पल्स स्क्वायर वेव इम्पल्स ट्रेन के फॉर्म में लिया था. सो दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द बेसिक आइडिया बिहाइंड फोरियर डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एक जो हमारा ये है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पीरियोडिसिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका हम एक रेंज डिफाइन कर लेंगे, तो अब पीरियोडिक सिग्नल हो गया. पीरियोडिक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होता है, प्लस इनफाइनाइट पे खत्म होता है. और अपीरियोडिक क्या है, कुछ वैल्यू से शुरू होगा, कुछ वैल्यू पे खत्म होगा. सो यहाँ पे ये जो हमने डिस्कशन किया है, इसी को हम बेस बना के आगे बात करेंगे. सो स्पेसिफिकली इफ वी थिंक एन अ पीरियोडिक सिग्नल as the limit of periodic signal, as the periodic becomes arbitrarily large and we examine the limiting behavior of the Fourier series representation of a signal. In particular, consider a signal xt that is of a finite duration, and this is shown in the figure. You can see that this is the signal which is defined for minus t1 to plus t1. So, xt इक्वल्स टू 0 इसके बाहर की रेंज के लिए, ये आपका एक हमने अपीरियोडिक सिग्नल माइनस t1 से लेके माइनस t1 टू प्लस t1 के लिए बात कर लिया है, जो कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल है. इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, और इस सिग्नल को अगर हम इसी पीरियड के एक पीरियड हम मान लेते हैं,
और इसी सिग्नल को बार बार हम रिपीट करें तो विद द हेल्प ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल वी कैन जनरेट ए पीरियोडिक सिग्नल विच इज शोन इन द फिगर। यहां पे देखो, और xt, और ये क्या है, अप्रोक्सीमेटेड xt है ना, एलाइज्ड वर्जन ऑफ xt इसका नाम हमने रख दिया। फ्रॉम दिस अपीरियोडिक सिग्नल वी कैन कंस्ट्रक्ट ए पीरियोडिक सिग्नल x bar t for which xt is 1 period as indicated in the figure. So, if we choose a period capital T that is to larger Elized version of xt is identical to xt over a longer interval, and as t approaches to infinite, Elized version या approximated version of xt is equal to the xt. Okay, as t approaches to capital T approaches to infinite, x bar या Elized version xt is equals to xt, and for any finite value of small t. This is the basic idea behind हम जो इसका यूज करेंगे। थोड़ा सा रिवाइंड प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, हम अगर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज लेते हैं तो 2 फोरियर सीरीज पेयर आपके जनरेट होते हैं, जिसमें सिंथेसिस इक्वेशन और एनालिसिस इक्वेशन होता है। सिंथेसिस इक्वेशन एक्स एन इज इक्वल टू ए के ई की पावर जे के ट्वाइस पाई एन बाई एंड जो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है ए के, उसको हम डिफाइन करते हैं 1/n स्मॉल एन फॉर ए पीरियड ऑफ कैपिटल एन एक्स एन ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन, जहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस पाई बाई कैपिटल एन इज द फंडामेंटल पीरियड। दिस इज द बेसिक टूल जो आपका एक पीरियोडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो इंफॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम सिंथेसिस इक्वेशन उठाएं, सिंथेसिस इक्वेशन की बात कर लें तो और हम इसको पीरियड -t/2 से लेके +t/2 तक की बात करेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट -t/2 से लेके +t/2। तो यहाँ पे सिंथेसिस इक्वेशन देखो, a के e की पावर j के ओमेगा नॉट t। दूसरा जो आपका एनालिसिस इक्वेशन है, a के इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 से लेके +t/2 एलाइज्ड वर्जन ऑफ या अप्रोक्सीमेटेड xt e की पावर -j के ओमेगा नॉट dt, जहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस पाई बाई कैपिटल टी। ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई कैपिटल टी। सो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। सिंस लास्ट एज कैपिटल टी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, हमने क्या कहा था, अप्रोक्सीमेटेड xt इक्वल्स टू xt फॉर मॉड t इज लेस देन t/2। सो और इसके बाद हमने ये भी कहा था कि इस इंटरवल के अलावा जो आपका xt है वो 0 है, then we can write ak as 1/t minus t/2 से लेके +t/2 e की पावर -j के ओमेगा नॉट t और ओमेगा नॉट। ठीक, एक तो ये हो गया, ये आपका प्रीवियस स्लाइड से, एक मिनट हमको प्रीवियस स्लाइड पे देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो -t/2 से लेके +t/2 अप्रोक्सीमेटेड xt e की पावर -j। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, t टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो देन वी विल गेट 1/t। इंटीग्रेशन की रेंज क्या हो जाएगी, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट xt e की पावर -j के ओमेगा नॉट t। ठीक है, देयरफॉर डिफाइनिंग द एनवेलप ऑफ ak एज, अगर हम ak का एनवेलप हम इसको मान लें, देखो ये t यहाँ पे हो जाएगा ना, अगर यहाँ t आ गया तो ये क्या हो जाएगा, t ak क्या है, इन्वेलप है। तो अगर ये t इधर हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ये इक्वेशन बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट xt e की पावर -j के ओमेगा नॉट t, जहाँ पे ak क्या है, ak is the coefficient and ak is defined as 1/t capital X j k omega naught t. So here approximated xt is will be defined as, यहाँ पे हमने क्या करा, ak की वैल्यू जो approximated xt के लिए हमने इक्वेशन निकाला था,
यहाँ पे रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटेड एक्स टी इक्वल्स टू समेशन के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 1 अपॉन टी कैपिटल एक्स जे के ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट इक्वल्स टू आपका ट्वाइस पाई बाई टी होता है. आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटेड एक्स टी एज 1 अपॉन 2 पाई समेशन के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स जे के ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी इंटू ओमेगा. ठीक है, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी रखेंगे या 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी हो जाएगा. ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जब हम रखेंगे कैपिटल टी, देखो ये होता ना, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू यहाँ पे समझो, समझने की कोशिश करो, कैपिटल टी इक्वल्स टू जो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा नॉट. ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन, इसका नाम हमने 7 रख दिया. एंड इन दिस इक्वेशन एज कैपिटल टी इंक्रीजेस टू इनफाइनाइट approximated xt approaches to xt, this is a very important point, and consequently x approximated xt become a representation of xt. This is very important point. And after this discussion, and second one is the furthermore, as omega naught tends to 0, capital T tends to infinite, and the right hand side we are talking about this equation passes to an integration. ठीक है, जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो आपका जो सिग्नल जनरेट होगा वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. ये हमने बताया कि कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में क्या होता है, एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है टेंस टू 0 होता है. तो यही तो हो रहा है, ओमेगा नॉट टेंस टू 0. जब कैपिटल टी टेंस टू इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन नो दैट ये अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच होगा तो ये 0 की तरफ अप्रोच होगा, बिकॉज देयर इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो फर्दरमोर एज ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 द राइट हैंड ऑफ इक्वेशन पासेस एंड इंटीग्रल, यानी समेशन को हम किस में कर देंगे, समेशन विल बी कन्वर्टेड टू द इंटीग्रेशन. टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स हैव ए लुक. देखो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर हमने 7 है, ये वाला इक्वेशन अचीव किया था, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. इन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये चीज आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटिंग एक्स जे के ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट, ये हो गया. एंड दिस इज द के ओमेगा नॉट, एंड द विड्थ इज, दिस विड्थ इज ओमेगा नॉट. ओके, दिस इज द विड्थ इज ओमेगा नॉट, और एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही कंसेप्ट इसमें हमने लगा दिया. वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस पल्स, यू कैन गेट द एरिया ऑफ दिस पल्स. सो एरिया ऑफ दिस पल्स यहां पे क्या होगा, इस तरह से हमको आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 7 जो यहां पे हमने अचीव किया था अप्रॉक्सीमेटेड एक्सटी के लिए, वो कैसे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और कॉन्टिन्यूअस सिग्नल में समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो ईच टर्म इन द समेशन ऑफ द राइट हैंड साइड is the area of a rectangle of height x j k omega naught into e की power j k omega naught t and width omega naught, whatever we had seen in this figure, है ना. तो एरिया हमने निकाल लिया. as omega naught approaches 0, ये वैल्यू अगर 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो ये क्या होगा, ये और ये सिकुड़ता चला जाएगा, है ना. तो यू कैन एज्यूम दैट, यहाँ पे आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. तो एज ओमेगा नॉट टेंस टू 0 द समेशन कन्वर्जेस टू एन इंटीग्रल ऑफ एक्स जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा नॉट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन सी दैट अप्रॉक्सीमेटेड एक्स टी शुड बी इक्वल टू या टेंस टू एक्स टी as capital T tends to infinite. So we can write
After these information we can write x t is equals to 1 upon 2 pi integration from minus infinite so plus infinite x j omega e की power j omega t, where j omega is defined as minus infinite से plus infinite x t into e की power minus j omega t. Remember this equation, this is very important equation and this is the mathematical tool जिससे आप एक अगर आपका एक अपीरियोडिक कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल दिया हुआ है तो उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, जिसको हम CTFT बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म. Based on the above development or equivalently comparison of equation 9 with this equation, with जो आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमने डेवलप किया था, with this equation यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दी ट्वाइस पाई बाई 2 एंड दिस इज नोन एज एनालिसिस इक्वेशन. ठीक है. वी ऑल्सो नोट दैट, है ना, we also note that the Fourier series coefficient AK of a periodic signal, जो हमने क्या माना था periodic signal, approximated xt can be expressed in the term of equally spaced sample of the Fourier transform of one period of approximated xt. Okay. So, specifically suppose approximated xt is a periodic signal with period capital T, suppose यहाँ पे हम करते हैं capital T and the Fourier series coefficient AK, and if we suppose xt is the finite duration signal that is equal to approximated xt over exactly one period, and the period is, suppose the period is for from s to s plus t for some value of s and that is 0 otherwise. Okay, we are talking S से लेके S. सो आपका यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन की रेंज क्या हो जाएगी, ए के विल वेरी फ्रॉम S टू S t प्लस टी. आफ्टर दिस एजम्पशन जो हमने पहले माना है, अप्रॉक्सीमेटेड एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी ओवर इंटरवल, वी कैन राइट दैट, चूंकि हमने क्या माना है, ये अप्रॉक्सीमेटेड एक्स टी के बराबर हो जाएगा तो ये हो गया. सो सिंस एक्स टी इज 0 आउटसाइड द रेंज, इस वाले रेंज के बाहर 0 है, वी कैन इक्विवेलेंट, यानी देखो एस, अगर कोई इक्वेशन आपका दिया हुआ है, मान लो कोई सिग्नल दिया हुआ है माइनस टी से लेके टी तक और इक्वेशन होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी मान लो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम लगाते हैं तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, थोड़ी जहाँ से सिग्नल दिया हुआ है सिर्फ वहीं से हम लिखते हैं ना सिग्नल को एक्स टी. तो इसका उल्टा भी सोचो, अगर ये इससे यहाँ तक दिया हुआ है बाकी सब जगह 0 है तो ये s से लेके s प्लस टी विल चेंज माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि s से s प्लस टी बाकी हर जगह क्या है 0 है, तो हम ये लिख सकते हैं फार्मूले में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट. सो ए के विल बी रिप्रेजेंटेड एट 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी. यहाँ पे एक कंक्लूजन है, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे एंड देन जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जिसको आपने एक्स जे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, देन वी गेट ए के इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एक्स जे ओमेगा फॉर के ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा. दिस इज द इक्वेशन states that the Fourier coefficient of approximated xt are proportional to the samples of Fourier transform of one period. Okay, this is the basic development of Fourier transform formula and the basic conditions, which is the convergence of Fourier transform. First one is the xt should be absolutely integrable, means mod xt का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इनफाइनाइट से कम होना चाहिए. Second, this is the very important condition, finite number of maxima and minima with a interval, and xt have finite number of discontinuities within any finite interval. Okay. So, this is the convergence of Fourier transform. This is the convergence of Fourier transform and this is the actually
एक्चुअल कंडीशन, अगर ये कंडीशन जस्टिफाई है आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, तो आप उसका कॉन्टिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो हमने फार्मूला निकाला है, एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स टी इंटू ई की पावर माइनस जे के ओमेगा टी। यहाँ पे आपका एक सिग्नल दिया हुआ है, दिस इज द ई की पावर माइनस ए टी यू टी। ये वाला सिग्नल हमने यहाँ पे रख दिया। यू टी की डिफिनीशन आपको पता है, फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट 1 होती है, तो इंटीग्रेशन की रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि यू टी इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आफ्टर द इंटीग्रेशन वी विल गेट 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा इंटू ई की पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक। एंड आफ्टर द मैथमेटिक्स वी विल गेट द वैल्यू a plus j omega. I think this is the very simple mathematics and there is no need to discussion about the integration. जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a is greater than 0. ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है। जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात होती है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। जब सिग्नल की बात है तो स्पेक्ट्रम की बात होगी। ट्रांसफॉर्म करते हैं सिग्नल को, तो उसके बाद जो सिग्नल निकलता है स्पेक्ट्रम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सिग्नल आया है 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा है, इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे यानी मॉड निकालेंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और जब फेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो हमको इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सी बात है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे ओमेगा की कुछ वैल्यूज़ आप रखो, ओमेगा की 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा की जब आप 0 रखोगे तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए आ गया। अगर इसी तरह से ओमेगा की वैल्यू ए रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 ए आ जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ रखो और देखो मॉड क्या आता है। अब यहाँ ध्यान रखना, मॉड ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मॉड ए इज ग्रेटर देन 0। उसके लिहाज से आप देखोगे तो देखो ओमेगा की वैल्यू आपने रखा 0 तो 1 अपॉन ए आ गया, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। और जब आपने माइनस ए रखा या प्लस ए, दोनों रखेंगे, क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूले में देखो ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू चाहे प्लस रखोगे चाहे माइनस रखोगे, एक ही बात, तो माइनस ए या चाहे प्लस ए रखोगे, अंडर रूट 2/2a, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2a, एक ही बात है ये दोनों केस में। इसी तरह से आप 2 रखोगे, और यहाँ ध्यान क्या रखना है, a इज लेस देन 0, है ना। देख लेते हैं एक बार, लास्ट में कंडीशन क्या दिया, a इज ग्रेटर देन 0, दिस इज माई मिस्टेक, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे इसमें सब में आपका किस में आया है, डिनोमिनेटर में a आया है, तो ये दिस सिग्नल विल बी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है, जब आप फेज की बात करते हो, ये क्या था आपका, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए, यही तो था ना, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए। ठीक, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए। यहां पे देखो ओमेगा की वैल्यू 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखें। आप एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे a रखो तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स ओमेगा इक्वल्स टू a पे ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। ये क्या होगा, 45 डिग्री, तो माइनस है तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, तो a पे क्या होगा, माइनस 45 डिग्री, दैट इज माइनस π/4। सिमिलरली जब ओमेगा की वैल्यू -1 रखेंगे या -a रखेंगे, सॉरी,
तो tan इनवर्स क्या आएगा, पाई बाई 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से ओमेगा की वैल्यू 2a रख दो, -2a रखो, देन यू कैन सी दैट द ग्राफ will represent like this manner. So, this is your magnitude spectrum, and this is your phase spectrum. Okay, this is your phase spectrum. So, continuous time Fourier ट्रांसफॉर्म से हम मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम इस तरह से अचीव करते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और CTFT इज ए टूल विच कन्वर्ट्स टाइम सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके, आगे के डिस्कशन हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू सो मच।